बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते स्कीम, इतना सारा काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए किया। 2024 में फिर भी आपने, और ये काम करने की सजा क्या मिली केजरीवाल को? मोदी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, जेल में फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। आज कोर्ट का ऑर्डर आया है, अरविंद केजरीवाल के जमानत का ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर पढ़ लेना। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, तथ्य नहीं, प्रमाण नहीं, फिर भी केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जमानत मिल गई। ऐसा आपने भारत की न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा। ऐसा आपने कभी इस देश के अंदर नहीं सुना होगा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को कूड़ेदान में डालकर ईडी वाले बगैर ऑर्डर के हाई कोर्ट में निचली अदालत का आदेश चुनौती देने के लिए पहुंच गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप बताइए, ऑर्डर आया नहीं, निचली अदालत का ट्रायल कोर्ट का आदेश अपलोड हुआ नहीं, ट्रायल के कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली नहीं। ईडी पहले हाई कोर्ट पहुंच गई, साहब स्टे लगाओ, साहब स्टे लगाओ, साहब स्टे लगाओ। मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी यह अपील करना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों की ओर से, आपकी ओर पूरा देश देख रहा है। आप न्याय की कुर्सी पर हैं, न्याय कीजिएगा। और जो निचली अदालत का ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो अपने आप में ये बयान करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, बेबुनियाद है, सबूत और तथ्य के परे है, उसका कोई लेना देना सच्चाई से नहीं है। आप केजरीवाल के बेल को कैंसिल कराने के लिए, जमानत को कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट चले गए। आतिशी जी एक तरफ दिल्ली के लोगों के पानी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हमारे विधायकों पे, मंत्रियों पे फर्जी मुकदमे लगा कर इनको जेल में डालते रहते हैं और एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोगों के लिए तरसा रहे हैं। आज उस पानी की लड़ाई के लिए आतिशी बैठी हैं। आपकी प्यास कैसे खत्म होगी, कैसे आपके हक का पानी आपको मिलेगा, इस सवाल को लेकर आतिशी बैठी हुई हैं। ये कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं बैठी, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए बैठी हैं। ये दिल्ली के उन घरों के लिए बैठी हैं जिनकी बाल्टी में पानी नहीं रहता, उन मासूम बच्चों के लिए बैठी हैं जो प्यासे इस भीषण गर्मी में पानी का संकट झेल रहे हैं, उन माताओं बहनों के लिए बैठी हैं जिनको पानी के लिए अपने घर से बाहर जाके लाइन में लगना पड़ता है। आज जिम्मेदारी है हम सबकी, दिल्ली के लोगों की, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, वो चाहे दिल्ली का कार्यकर्ता हो या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो कार्यकर्ता हमको सुन रहे हो। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई में आतिशी का साथ देंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। एकता के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे ले जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि आप अपना हक मांग रहे हैं। जब अधिकार नहीं मिलता तो उसके लिए धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं,
मुकदमे लिखवाने पड़ते हैं, सड़क पर आवाज उठानी पड़ती है, संसद पे आवाज उठानी पड़ती है। और आज आतिशी की लड़ाई इस बात के लिए है कि 100 MGD पानी हरियाणा दिल्ली को कम दे रहा है। 100 MGD पानी बीजेपी की हरियाणा की सरकार दिल्ली को कम दे रही है। 100 MGD पानी मोदी के कारिंदे दिल्ली के लोगों को कम दे रहे हैं। 100 MGD पानी भारतीय जनता पार्टी वाले और नरेंद्र मोदी मिलकर दिल्ली के लोगों का रोक रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे, संजय सिंह जी 3 बार बोल चुके 100 MGD 100 MGD 100 MGD। अरे 100 MGD होता क्या है? तो 100 MGD का मतलब है 28 लाख लोगों के बराबर का पानी रोका जा रहा है। कितने बराबर का पानी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्योंकि अभियान चलाना है, पर्चे लेके जाना है। लोग पूछेंगे आपसे कितने लोगों के बराबर का पानी रोका जा रहा है? 28 लाख। 28 लाख। और आज तो संख्या और बढ़ गई। आज संख्या और बढ़ गई। आज करीब करीब 117 MGD पानी रोक लिया। 117 MGD पानी नहीं प्रोडक्शन हो पाया।